हेलो स्टूडेंट। तो आइए आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में स्वागत करते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपकी क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो जो चीज़ें बची हुई। कल आप लोगों को टेस्ट हुआ, बहुत सारे बच्चे भी भेजे भी और सॉल्व करके, कुछ बच्चे नहीं भेजे हैं। तो आज आपका समय है, आज आप भेज देंगे। शाम तक हम आपको कॉपी चेक कर देंगे, फिर ग्रुप में आपका रिजल्ट हम डाल देंगे, ठीक है। तो बच्चे बोले थे सर यूपीएससी नाम पढ़ा दीजिएगा, तो आइए आज हम लोग यूपीएससी नाम को शुरू करेंगे ये, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले देखिए, जो टॉपिक लिखने वाला है आप सब लिखते चलेंगे, और जो टॉपिक समझने वाला है उसे हम समझाते चलेंगे। तो देखिए, कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, पहला नंबर। तो देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन एक धातु है। अब सारे पॉइंट आप सब मेरे साथ लिखते चलेंगे। अगर नहीं लिखना है तो बताइएगा, तो ये आपको हम पीडीएफ दे देंगे, मेरे पास सब नोट है। दूसरा नंबर, इसका रासायनिक प्रतीक सी होता है। किसका? कार्बन का। कार्बन के बारे में सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, 1-1.5 घंटा में ना ये सारा यूपीएससी नाम आपका, इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे। बहुत छोटी और बहुत काम की चीज़ें, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6 होता है, हर किसी को पता होगा, सिंपल बात है। और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12, क्योंकि उसका दुगुना हो जाता है। आगे चलें। इसका परमाणु द्रव्यमान इतना है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है वही हम आपको बताते हुए चलेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4 होता है। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, जैसे आप समझिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6 होता है। अब 6 होता है तो इसका 2,4 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बाहरी कोश में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 4 हो गए। और होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए, क्योंकि कितना होता है? 2, 8, 18, 32, 2n स्क्वायर से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमको 8 चाहिए, मतलब 4 की जरूरत रो पड़ेगी, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। जितने अधिक या कम इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये है, चलिए अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए देखिए, कार्बन की संयोजकता कितना हो जाती है? 4 होती है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत अभी और पड़ेगी, तब जाके इसका कक्षक पूरा होता है। ये इसकी संयोजकता हो जाती है। कार्बन का समस्थानिक 6, 12, 6, 6, 13 और ये 14, ये इसके परमाणु क्रमांक होते हैं, नीचे वाले द्रव्यमान संख्या होते हैं। यहाँ तक बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब भू प्रॉपर्टी तथा वातावरण में उपस्थित कार्बन, बस कार्बन के बारे में इतना ही आपको जानना था। मात्रा, भू प्रॉपर्टी में खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम के रूप में 0.02% पाया जाता है। फिर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। हर किसी बच्चे को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो आप देख लीजिए। प्रकृति में इतनी कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी खनिज वस्तुएं, पेड़ पौधों व जीव जंतु कार्बन के यौगिकों से बने होते हैं। आप सभी नोट करते चलेंगे, और जिनको नहीं नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नहीं भी लिखना है तो भी बताइएगा, हम आपको भेज देंगे इसको। अब ये तो बच्चों हो गया आपका कार्बन के बारे में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, बस ऊपर की चीज़ें थोड़ा बहुत महत्व, जैसे संयोजकता वगैरह पूछ सकता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है पूछ सकता है, ये सब महत्वपूर्ण। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं रासायनिक आबंध के प्रकार। रासायनिक आबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों, रासायनिक आबंध के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आयनिक आबंध और दूसरा होता है सहसंयोजी आबंध। देखिए, आयनिक आबंध क्या होता है? 2 परमाणुओं के बीच में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। आइए समझते हैं इसको कैसे। देखिए, जैसे हम बात करें, ये सोडियम हो गया और ये बच्चों क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। समझते हैं इसको अच्छे से हम लोग। देखिए, अब देखिए क्या हुआ, ये यहाँ बना दिए, ये यहाँ बना दिए। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बेचारा नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। कब तक? जब तक ये पूरा बाहरी वाला कक्षक भर नहीं जाता। जैसे ये भर जाएगा, बोलेगा
बेटा अब फिर तुम बाहर चले जाओ, फिर हम अंदर हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस बेचारे को अंदर आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। जैसे ही कक्षा पूर्ण हो जाता है इसको बाहर भगा दिया जाता है, ये अपना घूमता रहता। आप सब 9 में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब देखिए जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चों होता है 11, क्लोरीन का कितना होता है 17, परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो दो, पहले वाले में 2 होते हैं, दूसरे वाले में 8 होता है, और तीसरे बचा कितना 8 2 10, इसमें कितना बच गया बाहरी कोष में 1, इसकी संयोजकता 1, जो बाहरी कोष में वही उसकी संयोजकता। अब सर इसका बता दीजिए। तो इसका 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया। क्या सर दूसरे में हमेशा 8 होगा? हाँ बच्चों दूसरे में हमेशा 8 ही होगा। 8 2 10, बचा कितना 7। अब मैटर फंस गया, इसको भी 8 होना चाहिए, इसको भी 8 होना चाहिए। ये बोलेगा कि यार ऐसा करो क्लोरीन, आप हमको 7 दे दो तो हमारा पूरा हो जाए। ये कहेगा बड़े बुद्धिमान आदमी हो, अगर तुम हमको 1 दे दो तो हम 8 हो जाए। तो बताइए कौन? ये इसको देगा, 1 देगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब हाँ ठीक है, ये अब इसका देना तो उचित है, लेकिन ये 7 लेना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या। अगर आपके पास 1 रुपये है, किसी के पास 7 रुपये है, तो आप 1 रुपये आसानी से दे सकते हो, लेकिन जो 7 रुपये वाला देगा तो उसको काफ़ी तकलीफ होगा। यार बताओ हम 7 रुपये दे रहे हैं, 1 रुपये नहीं दे, तो ये चीज़ें हैं। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, और ये क्या करेगा जब पा जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, ये 2 8 8, मतलब इसके कक्षक क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। यही सारी चीज़ इसमें बताया जाता है। ये हमारा आयनिक आवरण देखिए हमने यहाँ समझा भी दिया है। 2 8 1, तो ये क्या देगा 1 दे देगा, तो यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, और ये 8 2 10 और 10 8 18 कितना हो गया 18 हो गया। तो ये देखिए क्या किया, ये यहाँ से ले लिया। जो लेता है वो क्या होता है ऋणी होता है, और जो देता है वो क्या होता है धनी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री का 9th में बहुत अच्छे से, मतलब आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं यार, इतना समय भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में एकदम अच्छे से बताया हुआ है। तो ये इसलिए आपका सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, इसको हम आयनिक आवरण बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा सा बच्चों टाइम कम है। सिलेबस को भी हम IUPAC ना हमारा पहला मेन टारगेट है, लेकिन कुछ चीज़ें भी बताना आपको जरूरी था। अब देखिए सहसंयोजी आबंध क्या होता है, 2 परमाणुओं के परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये आपके पेपर में बहुत बार आया है। एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा द्विसहसंयोजी, तीसरा त्रिसहसंयोजी। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझाइए, कैसे हम समझें कि कौन एकल है, कौन 2 है, कौन 3 है। तो देखिए इसको हम लोग समझाते हैं। जैसे हम लोग बच्चों बात करें एकल की सबसे पहले, तो देखिए जब एकल की हम लोग बात करते हैं तो एकल में मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन को। पहला नंबर अगर हम लोग पढ़ते हैं एकल सहसंयोजी, मेन देखिए समझने की बात है, बाकी तो सब आप लोग पढ़ ही लिए हैं। यह IUPAC नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ना जो टॉपिक पर आपको वीडियो चाहे जो कमजोर हाथ तुरंत बताइएगा, उस पर भी बना देंगे, नहीं तो बाकी हम इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हमको लग रहा है हम खुद ही अपना बना रहे हैं। एकल सहसंयोजी आबंध में जैसे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का। अब देखिए हर किसी बच्चे को पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलिए तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पता है सब किसी को कितना होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ये आबंध बनते हैं। फिर से सुन लीजिए, होता क्या है एकल सहसंयोजी आबंध, 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए अब हाइड्रोजन जो अणु के जो प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे यार इसमें तो 1 ही है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कौन सी पूछने की बात है। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु 1 जोड़ा को बनाएंगे। सर क्यों बनाएंगे, क्योंकि बच्चों होता कितना है, 2 होना चाहिए, 1 तो हो ही नहीं सकता। कम से कम उसे पूर्ण होने के लिए पहले कक्षा में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो फिर सर क्या करेंगे, तो बच्चों क्या करना है, ये हाइड्रोजन को यहाँ लिखेंगे
और एक हाइड्रोजन इसका हम बाहर लिख लेंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लिखेंगे, इसका भी एक हम क्या कर देंगे, यहाँ बाहर लिख लेंगे। ये बोलेगा एक तुम्हारे पास है एक मेरे पास है, तो एक तुम भी दे दो एक हम भी दे देंगे, तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, दोनों लोग का कक्षक काम पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साझे का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। एक इसका कितना हो गया, डबल हो गया। इसको हम प्रतीक में लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं ना, ये होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम लिखे भी हुए हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए। सैसों जी देख लीजिए, यहाँ एकल वाले में देखिएगा, एकल सहसंयोजी आबंध। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये सारा चीज़ यही है। H2 अणु के प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए दो हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ये सब आप समझ चुके हैं। आइए हम लोग चलते हैं द्विसहसंयोजी। चलिए द्विसहसंयोजी आबंध एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या समझना है, इसमें O2 अणु के दो ऑक्सीजन के पर, देखिए इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, तो O2 जिसका हम लिख लेते हैं परमाणु क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 8 पता है सबको ना। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है, 2,6 बाहरी कोश में कितने 6 चाहिए, कितना 2। तो आइए हम लोग इसका बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन लिखते हैं, ऑक्सीजन इधर भी। तो देखिए कितना चाहिए, 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। दूसरा संयोजी बंध है, तो क्या करेंगे, 1 2 मतलब 2 का हम साझा करेंगे, 2 2 4 2 6। इधर भी हम ऑक्सीजन को बना लेते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 का साझा। आप चाहें तो साझे वाले को अलग चिन्ह से बना सकते हैं, ठीक है, चाहें तो आप साझे वाले को बिंदी से बना सकते हैं, कैसी भी बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए 2 2 का साझा होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8, पूरा 8 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये आप पूरे को ऐसे ले लेंगे और ये पूरे को क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो देख रहे हैं ना, O2 अणु का हमारा ये क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। इस तरह से साझा होता है। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए डबल डबल का 2 2 4 2 6, 6 बाहरी कक्षा में 6 था, तो 6 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, तो 6 यहाँ है भी, देख रहे हैं ना। तो ये देखिए 2 2 4 2 6, और इधर भी 2 2 4 2 6। अब पूरा कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि 2 का साझा कर रहे हैं, द्विसहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है, आबंध है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब ये 2 2 का पेयर बन गया। ठीक है, चलिए आइए एक बार इसको देख लेते हैं अपने नोट्स में। तो द्विसहसंयोजी आबंध, जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में O2 अणु में दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विसहसंयोजी आबंध होता है। परमाणु में देख लीजिए ये 8 8 है, जो अभी आपको हम सब कुछ बताएं, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसमें परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा। ये फिर आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अणु के प्रत्येक, आपको लिखना पड़ेगा, जो नीचे लिखा हुआ है सब लिखना पड़ेगा। O2 अणु के प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए दो ऑक्सीजन परमाणु परस्पर दो जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिसके फलस्वरूप दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध बनता है। ये सब सिंपल सी बात है। अब देखिए हम लोग समझते हैं त्रिसहसंयोजी। चलिए, तो तीसरा संयोजी बंध आबंध किसमें होता है, नाइट्रोजन में होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, परमाणु लिखेंगे, नाइट्रोजन ये हो जाएगा, और क्रमांक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का बोलिए 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर पहले में 2 फिर 5 2 फिर 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका वो बनाते हैं। तो चलिए बनाइए, नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, बाहरी कोश में कितना रहेगा, 5, तो 2 यहाँ ले लेंगे। अब त्रिसहसंयोजी है, 3 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, मतलब 3 हमारा साझे में होगा, 1 2 3।
अब ऐसे इधर भी हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 यहाँ हो जाएगा, 3 इसका भी साझा हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 3 6 2 8, पूरा क्या हो गया, ये पूरा बन के तैयार हो गया। ये इतना क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसका अगर हम लिखेंगे तो यन यन ट्रिपल बॉन्ड यन हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। कितना आसान है बताइए, है ना, आसान, एकदम सिंपल सा है। चलिए, तो इसको एक बार नोट्स में देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। त्रिसंयोजी आबंध, 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है, मतलब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनिक, अभी तो 2 था अब 3 हो गया, तो 3 जोड़ा एक ही ये हो गया, तो जो उसे त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण N2 अणु में 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिसंयोजी आबंध होता है। सेम वही चीज़ जो भी आपको बताए थे, ये हो गया, और इसके बाद 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और इसमें ये आप इसको लिख देंगे, बना लेंगे। N2 अणु के प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 नाइट्रोजन परमाणु परस्पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, जिसके फलस्वरूप 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक त्रिसंयोजी आबंध बनता है तथा N2 का निर्माण होता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो ये बच्चों सारी चीजें था, ये हम लोग इसको पढ़ चुके सहसंयोजी आबंध। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारी चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब पेपर बहुत नज़दीक है। अब हम लोग जितना पढ़ना था पढ़ ले, अब हम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है। तो ये है, कार्बनिक आयनिक आबंध नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिससे इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी हम लोग पढ़ चुके। आयनिक आबंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, जबकि दोनों ही संभव नहीं है, मतलब न तो छोड़ सकता है न तो ले सकता है। इसी कारण कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता। सही समझ गए ना। अब देखिए, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, ऐसा क्यों, तो बताएंगे सहसंयोजी यौगिकों के निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या क्या होता है, ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, इनका गलनांक व कथनांक कम होता है। तीसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। चौथा, ये सामान्यतः जल में नहीं घुलते हैं। ये एक बार पेपर में आया हुआ है 2019 या किसी सन में कि बताइए कि कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है क्यों। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे कि उनका गलनांक क्वथनांक कम होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्योंकि बच्चों कार्बन मतलब ये होता है ना, जैसे ब्लैक, जैसे कोई चावल वगैरह जल जाता है, या फिर मतलब जो ब्लैक वाली चीज़ें उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई, जैसे आपकी ग्रेफाइट पेंसिल हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें क्या होता है, कार्बन। तो विद्युत के कुचालक भी होता है। अभी आप उसको छुइए ना तो बहुत तेज़ी से करंट मारेगा, और ये जल में घुलते नहीं हैं, ठीक है ना। और ये गैसीय द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, और इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, अपर रूप हम लोग पढ़ते हैं, पूछा जाता है अपर रूप किसे कहते हैं, कार्बन के कितने अपर रूप हैं। ठीक है, तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक होता है हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक फुलरीन होता है। ठीक है ना। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, जिनके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, अपर रूप। रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण मतलब ये होता है, जो चीज़ें आपने पढ़े होंगे ना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक गुण फिजिकल क्वांटिटी, केमिकल मतलब उसके रिएक्शन से क्या नहीं पता चलता है, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक गुण होते हैं, वो नॉर्मल जो आपको दिखते हैं सारी चीज़ें, उसे हम भौतिक कहते हैं। अब केमिकली मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या उसमें मेन उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें रासायन, बस इतना आपको ध्यान रखना है, अपर रूप क्या होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होंगे, और भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलें। अपरूपता, देखिए अपरूप से अपरूपता बना है, तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा समान रासायनिक गुणों वाले तत्व भिन्न भिन्न भौतिक रूपों में पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। अब कार्बन के 3 अपर रूप अभी हम लोग देख चुके हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, और कार्बन की संयोजकता 4 होता है। और इसकी ये पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बच्चों कि कार्बन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो समचतुष्फल की, आप इसको नोट करके कहीं लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ये बताने जा रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता मतलब ये तो 4 होती है, तो चलिए ठीक है, तो पता हो गया आपको, 2 और 4 उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो 4 उसकी संयोजकता, जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना कम या अधिकता होती है। लेकिन कार्बन की ये पूछा जाता है कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो समचतुष्फल की संरचना होती है, इसको ध्यान करके लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं।
तो देखिए यहाँ हीरे और ये ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी दे दिए हैं, बाकी आप इसको देख लीजिए। फिलहाल ही जल्दी चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जा रही क्योंकि पेपर ना बच्चों अब क्या हो गया है, बहुत आपको लगता होगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं, हर सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, तो ऐसा नहीं है। जो कल हमने पेपर बनाया था, इस पेपर को बनाने में हमें 5 से 6 घंटे बच्चों लगे हैं। सारा पूरा बहुत चीज़ों को एनालिसिस करके, सारे डेटा को ले करके, साल सारे बुक प्रीवियस ईयर, तब किसी चीज़ को बनाया जाता। अगर इस पेपर को आप साइंस जो हम बनाए हैं, मैथ का भी बना देंगे, उसमें क्या होगा, अगर आप इस पेपर को अगर कर लेते हैं 3 से 4 बार सेम क्वेश्चन, अगर आपको दिक्कत हो रही बताइए तो पूरा उसको हम सॉल्व करा के भी भेज देंगे। तो आप 100% लगभग मान के चलिए कि 70 से 80% क्वेश्चन आपको हर एक सेट में मिल जाएंगे, क्योंकि सब उसी के रेंज में ही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप देखिए 2022 जितने आए हुए क्वेश्चन हैं, तो वही क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज कर देता है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर उसमें मान लीजिए पूछ लिया है कोई चीज़ कि उसमें हीरे की संरचना, तो उसमें कुछ और, मतलब बस उसी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पूछा जाता है, ये नहीं कोई अलग से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। तो ये हीरे के बारे में सारी चीज़ें, तो इसकी संरचना पूछ लेता है, ये एक ऐसा आबंध बनाता है जिसमें सहसंयोजक आबंध होता है, और इसकी संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलक होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें पूछ लेता है इसमें। और ग्रेफाइट भी पूछ लेता है ग्रेफाइट के बारे में। तो कार्बन का आबंध 3 प्रकार के परमाणुओं के एक ही तल पर होता है, जिसे खटकोणी भी मिलता है। ग्रेफाइट की संरचना खटकोणी होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में, पेंसिल का सिक्का बनाने में, और इलेक्ट्रॉनिक पेंट के बनाने में, ये सारी चीज़ें इसमें किया जाता है। करना चाहेंगे तो इसका फिगर भी बना हुआ है, आप चाहें तो फिगर भी इसका देख के बना सकते हैं, ये हीरा और ग्रेफाइट की। अब देखिए फ्लोरीन क्या होता है, यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन 60 परमाणुओं के, ये लिखा हुआ है, परमाणुओं का गुच्छा होता है। इन कार्बन परमाणुओं में कार्बन परमाणु के खटभुजी और पंचभुजी वलय गुच्छे व्यवस्थित होता है। इसे ग्रेफाइट के अत्यधिक उच्च ताप पर गमन करके प्राप्त किया। उपयोग इसका अर्धचालकों, अधिचालकों, स्नेहकों के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग अर्थ फैलाने वाले विषाणुओं को रोकथाम के लिए किया जाता है। थोड़ा बहुत उपयोग मान लीजिए देख लीजिए, बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट बच्चों शुरू हो गया, यहाँ से आपका कुछ महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी हम लोग IUPAC में पहुँच रहे हैं, बस 30 मिनट के बाद हम लोग IUPAC में आ जाएंगे। 1 घंटा IUPAC पढ़ेंगे, आधा घंटा इधर उधर की चीज़ें हम बताए थे आपको। 1.5 घंटा का वीडियो होगा, 1.5 घंटा टोटल IUPAC खत्म कर देंगे, ये चैप्टर खत्म। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन सर्वाधिक यौगिकों क्यों बनाता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक निम्नलिखित गुणों के कारण होती है। पहला श्रृंखलन, चतुसंयोजकता, तीसरा समवायता। सबसे पहले बात करते हैं श्रृंखलन की। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने अद्वितीय क्षमता होती, आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन का यही गुण श्रृंखलन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन लंबी श्रृंखला, शाखाओं वाली श्रृंखला या वलयों के रूप में 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन लंबी श्रृंखला, दूसरा शाखाओं वाली, अभी तीनों को बताते हैं, ये लिखे हुए हैं, तथा वलयों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिया बंध से जुड़े होते हैं। कैसे सर, देख लीजिए। ये देखिए आपका कैसे बना रहा है, ये आपका कार्बन देखिए लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है, ये सीधे 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 लंबी श्रृंखला, और वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये देखिए शाखाओं वाली, ये देखिए यहाँ से गया एक शाखा इधर हो गया, एक शाखा इधर, शाखाओं वाली है, ये एक वलय के रूप में बना रही है। ये देख रहे हैं ना, ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, अभी हम लोग आगे इसको डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है, जो हम लोग बहुत देर से उसके बारे में रूपरेखा बना रहे थे। ये तो सब बेसिक था, धीरे धीरे हम आपको लेके चल रहे हैं। अभी पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब देखिए कार्बन की चतुसंयोजकता कैसे, जैसे कार्बन हो गया, अब क्या होगा, 1 2 3 4 कम से कम 4 आबंध होने ही चाहिए, तभी ये कंप्लीट है, नहीं तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए बात करते हैं CH3 की, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्बन 1 2 3, क्या सर पूर्ण है? नहीं बच्चों, पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 ही आबंध हैं। इसका मतलब है या तो यहाँ 2 लगाइए, या फिर यहाँ 1 कार्बन, ये ऐसे, अब ये 4 हो गए, 1 2 3 4। कहने का मतलब तब सर ये है, कार्बन के हमेशा 4 आबंध होने चाहिए, बिल्कुल होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं है। कार्बन के हमेशा 4, अब ये एक डबल हो सकता है, या एक जगह 3 हो सकता है, तो 1 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 4 होने ही चाहिए। और ट्रिपल आबंध,
फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय कुछ भी हो, लेकिन 4 आबंध कार्बन के कंप्लीट होने ही चाहिए। समझ गए ना, ये होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। चतुर्संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 है, जो कि बहुत अधिक है, जिस कारण कार्बन का परमाणु अन्य तत्वों के कार्बन जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि परमाणु के साथ आसानी से सहसंयोजी आबंधों द्वारा यौगिक बना सकते हैं। कार्बन का आकार छोटा होने के कारण भी यह प्रबल सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसीलिए, क्योंकि कार्बन हमेशा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 देख लिया ना, ये हो गया। समझ गए इतनी बात। अब ये बात हमेशा कभी नहीं भूलेंगे कि कार्बन के हमेशा 4 आबंध अगर नहीं है, इसका मतलब आप गलत है, तब सही नहीं है। अभी आगे दिखाते हैं, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं समायवता। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, वह गुण जिसके कारण 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र समान व संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं। अधिक कार्बनिक अणु सूत्र समान व संरचनात्मक भी दोनों क्या होते हैं, अभी बताएंगे। अणु सूत्र क्या होता है, संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, अलग अलग होते हैं, समायवता कहलाते हैं। यह गुण समायवता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टिप्पणी लिखने में पूछा गया है, समायवता किसे कहते हैं। तो क्या आप बताएंगे, वह गुण जिसके कारण, बोलिएगा मेरे साथ, वह गुण जिसके कारण 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान तथा संरचनात्मक सूत्र अलग अलग, मतलब उसके अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन उनका संरचनात्मक सूत्र समान नहीं होगा, उसे हम समावयव कहते हैं। और यह गुण ही किसका, समावयव का गुण ही समावयता कहलाता है। दिखा दीजिए कैसे सर, देखिए अब समझिएगा। C4H10 यहाँ भी है, C4H10 यहाँ भी है। चलिए 2 ही लेते हैं। अब आप C4H10 का एक नहीं 10 संरचनात्मक सूत्र बना सकते हैं, लेकिन अणुसूत्र बच्चों हमेशा C4H10 ही होगा। सही है। अब सर कहें, सोच रहे होंगे सर आप ये सब कैसे बता रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। तो बच्चों 4 मिनट की बात और है, 4 मिनट में हमारा IPSC नाम शुरू हो जाएगा। 4 मिनट का देख लेते हैं। आइए समायवता देख लेते हैं। हम बोले C4H10, आप कह रहे हैं सर अणुसूत्र समान संरचनात्मक अलग अलग, क्या बोल रहे हैं। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि हमेशा कार्बन 1 2 3 3 4 हुआ, 4 कार्बन अणुसूत्र समान C4H10, 4 होने भी चाहिए, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 3 4 हुआ, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन हुआ, 1 हाइड्रोजन, 1 मिनट, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन हुआ, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो लिखा है। हाइड्रोजन 10 कार्बन 4, 1 2 3 4 दिख गया ना। C4H10 हुआ, अणुसूत्र हुआ, संरचनात्मक सूत्र 1 बन गया। अब आगे कैसे करेंगे, देखिए 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब के कार्बन में 4 4 है ना, 4 4 है ना, दिख रहा है ना, सब सही है। फिर कहेंगे सर अभी आप बोले कि अणुसूत्र समान संरचनात्मक सूत्र तभी तो समान हुआ, ठीक है। कार्बन 4 कार्बन लिख लेते हैं, फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर इसके बाद हाइड्रोजन, फिर इसके बाद ये यहाँ क्या हो गया। चलिए आप चाहें तो इसको थोड़ा एक अलग टाइप से हम लोग बना लेते हैं। ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन। ये देखिए, अब देखिए कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हैं ना, 10 बन गया ना। देखिए ज़्यादा तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अब देखिए संरचना, अभी तो हम लोग पूरा सीधा सीधा लिए थे, एक कार्बन को यहाँ जोड़ दिए, अब यहाँ से कार्बन हटा दिए, कार्बन इधर जोड़ दिया, हाइड्रोजन यहाँ। तो कहने मतलब बच्चों ये है, यही तो हमारा समायव है। संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हैं, देखिए ये अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ हम सीधे सीधे कार्बन, लेकिन सब चीज़ें तो सेम है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, इसके 4 बंद भी है, ये भी नहीं बदल रहा है, मतलब हमारा कंडीशन रूल सब फॉलो कर रहा है, बस चीज़ें अलग अलग है। ये सब देखिए सेम है, ये सेम है, ये अलग अलग है, ठीक है। और है सब कुछ उतना ही, 10 हाइड्रोजन भी है, 4 कार्बन भी है, बस हमको जोड़ने को कहीं भी हम जो कहने मतलब ये है कि आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, बस चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए। यही हमारा क्या होता है, समायव कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप एकदम अच्छी चीज़ को समझ गए।
सर एक आध ठो और लेके बता दीजिए, थोड़ा हम लोग समझ गए लेकिन थोड़ा सा कम समझ में है। तो चलिए 1 मिनट का समय हम लोग एक और बता देते हैं, फिर आपको हम ले चलते हैं आगे। एक हम लोग लेते हैं बच्चों C5H12, एक वाटर टॉवल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने, फिर हम लोग आगे चलते हैं। C5 दिया है कार्बन, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन कितना चाहिए, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 जोड़ लीजिए, बन गया C5, कार्बन 5, 1 2 3 4 5, सही है सर। हाइड्रोजन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। 4 क्या सर्व आबंध बना रहा है कार्बन, 1 2 3 4 बना तो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बना तो रहा है, सब सही है। तो सर अभी आप बोल रहे संरचनात्मक सूत्र और बना सकते हैं, बिल्कुल। आप कहिए तो मैं इसके 5 बना दूं, आप जितने कहिए उतने बना दें, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। आइए अच्छा संरचनात्मक सूत्र एक और बना देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं। हाइड्रोजन 1 2, ये हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लिए ना। C5H12 नहीं दिखा गया इधर, सॉरी, ये देखिए इधर हो गया। देखिए फिर से गिन के दिखा देते हैं। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख ली। कार्बन 1 2 3 4 5, देख ली। और बना दें, बहुत सारे बना सकते हैं यार, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों ये सारी चीज़ें उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, और ये हम लोगों का क्या हो गया, समयावता हो जाता है। संरचनात्मक सूत्र अलग अलग और इसके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचनात्मक सूत्र अलग अलग। तो हमें उम्मीद है आप सब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधे चलते हैं, आते हैं अपने IUPAC नाम पे। ये छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हो गए कंप्लीट, बेसिक हम लोगों का इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं IUPAC नाम पर। आइए ठीक, चलिए हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। भाई नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण मीथेन हो गया, अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता क्या मीथेन होता है। एथेन हो गया, ये भी हमको भी कुछ नहीं पता एथेन क्या होता है, कैसे बनता है, अभी हम लोग धीरे धीरे सब जान जाएंगे। आगे देखिए हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जान लिए सर, ये तो बता दिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, तो इसके केवल और केवल 2 प्रकार होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो टेस्ट लिए थे उसमें हम पूछे भी थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, आपको याद होगा। अगर नहीं पता है तो आज अब जान ही लीजिए कि क्या होते हैं दोनों। इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके केवल एक भाग होते हैं, उसका केवल एक भाग होता है, लेकिन जो असंतृप्त होते हैं उसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं। तो जो संतृप्त होता है उसे हम बोलते हैं एल्केन। ये कौन सा जानवर आ गया सर, एल्केन क्या होता है बच्चों, एल्केन क्या होता है, ये हमारा एक आबंध होता है जिसे हम एकल बांध कहते हैं। एकल बांध मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड पाया जाता है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन में पढ़े थे, फिर ऑक्सीजन में हम लोग डबल बांड पढ़ लिए थे, फिर हम लोग नाइट्रोजन को ट्रिपल बांड मतलब त्रिआबंध को पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बांध हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब सर इसकी परिभाषा तो बता दीजिए। तो बच्चों इसकी परिभाषा यह हो सकती है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है जिनके बीच में केवल एक आबंध होता है या एकल आबंध होता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसे हम एल्केन बोलते हैं। इसमें क्या लग जाता है, एन लग जाता है, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। ये सर क्या बता रहे हैं, देखिए बच्चों ये हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप है।
अगर ये आपको पता होगा तभी आप चीज़ों को IUPAC नाम अब हमारा शुरुआत हो रहा है, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। और आप तो थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे यार, अब तो 1 हफ्ते बाद पेपर है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको आती होंगी और हम लोग बहुत डिटेल से अपने क्लास में पढ़े भी हैं, तो आज हम लोग यहाँ भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो समझ गए ना, संतृप्त मतलब ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, संतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन है जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आते हैं, एल्केन ग्रुप आते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। और देखिए संतृप्त में क्या होता है? एकल बंध का सूत्र होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन का होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग कहाँ तक बात कर रहे थे? हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों जो एकल बांध होता है, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो एल्केन होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र बच्चों होता है CnH2n+2। ये किसका सूत्र होता है? ये होता है एल्केन का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है 2 प्रकार से होता है, एक एल्कीन एक एल्काइन। तो जो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ये किसका सूत्र होता है? एल्कीन का होता है। तीसरा होता है एल्काइन, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, इसे हम बोलते हैं एल्काइन। समझ गए ना? ये होता है एल्केन, एल्केन, ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्काइन। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इतना ही आपको जानना है बस। ये हमारा संतृप्त में और ये दोनों असंतृप्त में, ये दोनों असंतृप्त में, ये संतृप्त में। आइए देख लेते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका क्या होता है? एल्कीन का CnH2n, इसका क्या होता है? CnH2n-2। अब हम लोग देखिए एक लाइन में, सोचिए आपको IUPAC नाम बहुत बड़ा सारा सब बताते हैं, लेकिन हम आपको एक बस 3 से 4 लाइन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। जैसे पहला नंबर देखिए, इसमें आपको 10 चीज़ें याद रखना होगा। सबसे पहला बच्चों आपको याद रखना होगा मेथ। दूसरा कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, इतना ध्यान रखना है। कार्बन मेथ, दूसरा एथ, प्रोप, नहीं याद है याद कर लीजिए, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना आपको ध्यान रखना। ये बस इतने 9-10 है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेरे साथ बोले कि हेक्स हेप्ट तक अगर याद कर लेंगे ना तब भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। 5-6 तक आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये आपका कार्बन बच्चों इतना आपको ध्यान रखना, बस 5-6 याद कर लीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सारे इतने में आपका काम हो भी जाता है। 5-6 से ज़्यादा अभी तक तो नहीं पूछा गया। मेथ तो 3-4 है, 1 कार्बन रहेगा मेथ, 2 कार्बन रहेगा एथ, 3 कार्बन रहेगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा पेंट। ये एक ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए अब बात यह है कि सर हम इसको सीखे कैसे। जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए एल्केन की बात करेगा तो क्या बोलेगा? मेथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? मेथेन, ये हो जाएगा, सही है। बोल देगा एथ, एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। बात करेगा प्रोप प्लस एन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे आपको लिखा जाएगा। अब सर बात ये करेंगे कि जैसे इन की बात करें सर तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो बात करेंगे मेथ प्लस इन, तो क्या नाम हो जाएगा? मेथिन। एथ प्लस इन, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा? प्रोपीन। तो फिर आयन की बात करें तो सेम वही चीज, मेथ प्लस आयन, तीसरा बता रहे हैं हम लोग, तो क्या नाम हो जाएगा? मेथाइन। फिर मेथ एथ, एथ प्लस आयन, तो क्या नाम हो जाएगा? एथाइन।
प्रो प्लस आइन प्रोपाइन, ये हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें तो हम लोगों को सीखना है। तो देखिए मेथ प्लस एन मेथेन हो जाएगा। अब इसके बाद एथ प्लस एन एथेन हो जाएगा, प्रो प्लस एन प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो जाएगा। सही है। अब आइए आपको हम फार्मूले पर रख के सारी चीज़ें सिखा देते हैं कैसे ये सब चीज़ें किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बच्चों। अगर जो बच्चा समझ गया अच्छे से, और हम इतना आसानी से समझा भी रहे हैं, आप समझ भी रहे होंगे। तो देखिए जैसे बात करते हैं हम कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, या मान लीजिए कार्बन मतलब एक, तो मेथेन हो जाता है, मेथ हो जाता है। अब अगर n बराबर हम मान लें, जैसे हमारा पहला, अभी आपको नहीं पता कि सर कौन सा ग्रुप है, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, पहला है एल्केन वाला, तो उसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये है, दे दिया। अब आपको मान लीजिए नहीं पता है कौन सा है, तो CnH2n+2 हो गया। तो अब देखिए n बराबर हमें कितना रखना है, n बराबर आपको 2 रखना है, मान ये 1 रखना है, n बराबर कितना रखना है, n बराबर 1 लेना है आपको। ये तो n बराबर जब 1 लेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो C1H2n+2 ये है। तो अब देखिए C1H 2 1 का कितना हो जाएगा, 2 + 2, तो C1H कितना हो जाएगा, 4, ये है। तो CH4 कितना लिखा जाएगा, CH4, 1 की जगह नहीं लिखा जाए, CH4 हो गया। ये देखिए n बराबर 1 रख रहे हैं पहले फार्मूले में, कैसे जानेंगे, एन लगेगा, इन लगेगा, आइन लगेगा। अब देखिए CH4 का मान लीजिए नाम आपको नहीं पता, अभी हम आपको बताए थे शुरू में, लेकिन नहीं पता। अब देखिए हम सीखेंगे। कार्बन की संख्या बच्चों यहाँ पे कितना है, 1 है सर, कार्बन संख्या 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन मतलब 1 है तो क्या नाम हो जाएगा, मेथ, और ये तो फार्मूला आ रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब मेथ, इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर इस फार्मूले पर हमारा क्या हो गया, पुट हो गया कार्बन की संख्या 1, तो क्या हो गया, मेथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। अब हम बात करते हैं, अगर n की जगह कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो फिर फार्मूला वही रहेगा CnH2n+2, n की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 + 2, तो C2H 2 दूनी 4 2 6, C2H6। अब देखिए ये क्या हो गया, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें ना। यही बच्चों सारी चीज़ें देखिए C2H6। अब देखिए ऐसे आप रखते चले जाएंगे, यही सारी चीज़ें ने हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, यही आपका पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रखा है। और इसमें मेथ प्लस एन मेथेन, देखिए n बराबर 1 मेथेन, C2 n बराबर 2 एथेन, n बराबर 3 प्रोपेन, n बराबर 4 ब्यूटेन, n बराबर 5 पेंटेन। देख लीजिए C कार्बन 1, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसके बाद 2, तो 2 दूनी 4 2 6, फार्मूले पर रखना है CnH2n+2 पर, तो C बराबर n बराबर 3 रखेंगे, 3 1 का 3, 3 दूनी 6 2 8, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 2 10, बस 2 2 जोड़ते जाएंगे, पहले वाले में 2 2 जोड़ते जाएंगे, 5 दूनी 10 2 12। बच्चे कहते हैं सर कैसे जानेंगे कि ये 12 ही होगा, बच्चों दुगुना, आप देखिए इस फार्मूले में रखिए ना, देखिए जो बताए हैं CnH2n+2, ये सब एकदम अच्छे से एकदम रट लीजिए। अब CnH2n+2, तो यहाँ जब 2 रख देंगे, तो अब यार गुणा आप लिख लिख के थोड़ी ना करोगे, अब आप तो अब पेपर इतना पास में है, तो जब 2 रखेंगे, अब ये नहीं कि यहाँ 2 रखेंगे फिर 2 दूनी 4 फिर 2 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। 2 2 दूनी 4 2 6, तो यहाँ क्या हो गया, C मतलब जितना भी 2 गुना करोगे तुरंत जोड़ दोगे, यहाँ 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 4 2 6, 3 हो गया, 3 दूनी 6 2 8, 4 हो गया, 4 दूनी 8 2 10, 5 हो गया, 5 दूनी 10 2 12। ये बस ऐसे लिखते चले जाओगे, सिंपल सा है यार, इतना आसान है, बताइए। अब दूसरा वाला एथीन वाला क्या करेंगे, अब फार्मूला ये रख देंगे, CN मतलब इसमें सिर्फ दोगुना करेंगे, C2 तो कार्बन हाइड्रोजन 4, C3 तो हाइड्रोजन 6, C4 तो हाइड्रोजन 8, C5 तो हाइड्रोजन 10, 5 दूनी 10, सिंपल सिंपल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जब 2 कार्बन है तो एथीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, 4 कार्बन है ब्यूटीन, 5 कार्बन है पेंटीन, सिंपल सा है। चलिए सर इतना तो बहुत अच्छे से आ गया। अब सर हम एल्काइन में क्या करेंगे बच्चों, जैसे वहां जोड़ रहे थे ना 2, अब यहाँ 2 तुरंत घटा देंगे, तो C2, तो इसका मतलब 2 दूनी 4 में से 2 घटा देंगे 2, C3 3 दूनी 6 में से 2 घटा देंगे 4, अब कार्बन 4 तो 4 4 दूनी 8 में से 2 घटा देंगे 6, 5 दूनी 10 10 में से 2 घटा देंगे 8, कार्बन 6 6 दूनी 12 12 में से 2 घटा देंगे 10। ये इसी फार्मूले पे पुट करते चले जाएंगे। अब 2 कार्बन तो इसका नाम एथाइन हो जाएगा, इसका नाम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन, सिंपल सा है यार, देख लीजिए। सही है इतनी सारी चीजें ना।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नाम। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं IUPAC नाम। तो देखिए IUPAC का सबसे पहले फुल फॉर्म जानना है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो पता भी नहीं करना है। अब हम लोगों को सीधे इसके टॉपिक पर आना है। तो हम लोग सब देख चुके हैं, सीधे फिर से यहाँ आपको दिखा देते हैं एक बार। कार्बन मतलब मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। नहीं लिखे हैं तो लिख भी लीजिए मेरे साथ साथ। 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। खत्म हो गया। अब देखिए वही सारी चीज़ जो अभी आपको बताया सब यहाँ डिटेल्स हम लिख लिए हैं। जो जो अभी आपको यहाँ पे बताए हैं ये सब हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से लिखे, एक्सप्लेन किए हैं। सामान्य सूत्र, संरचना सूत्र, संक्षिप्त, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए पहला कार्बन हो जाएगा एल्केन, कार्बन कार्बन 1। अणुसूत्र क्या होता है? CH4। एक एक को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, एकदम डिटेल से सब कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं। संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। संरचना सूत्र इसका क्या होता है? यस मतलब 4 हैं, देख लीजिएगा। 4 का हाइड्रोजन है ना, 4 तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, इसके चारों तरफ हमने लगा दिया, पढ़ चुके हैं इसको। संक्षिप्त संरचनात्मक सूत्र CH4 पता ही है। बहुत ही डिटेल से आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन 1 घंटे पूरा कंप्लीट भी कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग सिखा देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हमें लगेगा कठिन है उसे हम पूरी कोशिश, जैसे अब यहाँ पे हमें लगा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र आपको बताना चाहिए। तो देखिए जैसे कार्बन हो गया, अब हम अलग अलग अभी देखे थे बच्चों। कार्बन कितना होता है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। अब इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो बनाइए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ होगा 2, ये यहाँ हो गया 2 2 4 और ये 2 6। सही है ना? अब होने कितने चाहिए? होने तो 8 चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 चाहिए। लेकिन हमें कितना बनाना है? पहले हमें बनाना है 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा हमें 6 बनाना है ना। 1 मिनट फिर से एक बार हम लोग बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ 1, यहाँ भी 1, 2, यहाँ भी 1, 3, यहाँ भी कितना? 4। कार्बन 6 होता है ना, तो हम लोग 2,4, वही गड़बड़ हो गया 2,4। आप भी सोच रहे होंगे सर जी क्या कर रहे हैं। 4, तो देखिए 4 हम लोगों ने क्या किया? बना दिया। अब हम लोगों को CH4 का इलेक्ट्रॉनिक बनाना है, बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। 2,4 मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किसका बनाने जा रहे हैं? कार्बन का। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2,4, तो 4 बाहरी कोष में, तो 4 हम लोग यहाँ लिख लिए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे, हम लोग यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे, हम लोग यहाँ हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इसका भी कितना होता है? 1 होता है। इसका भी हाइड्रोजन का 1 हम लोग हर हाइड्रोजन के ले लिए। 4 कार्बन लिए थे और 4 हाइड्रोजन का 1 होता है ना, इसका 1 हम लोग इसका प्रमाण क्रमांक ले लिए। अब देखिए अब सबको पूर्ण भी तो करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का अगर 2 कर देते हैं तो ये पूर्ण हो जाता है। हाइड्रोजन को अगर 2 ले लेते हैं तो इसका कक्षक पूर्ण हो जाता है। इसको अगर 2 ले लेते हैं कक्षक पूर्ण हो जाता है। इसको अगर 2 ले लेते हैं तो कक्षक इसका पूर्ण हो जाता है। तो सर हाइड्रोजन का तो काम हो गया, लेकिन कार्बन को भी तो 8 होना चाहिए। अरे दिख तो रहा है यार, 2 2 4 2 6 2 8। तो आप ये ऐसे क्या करेंगे? बना देंगे। थोड़ा सा अच्छा अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से बना। खत्म हो गया। यही तो है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। एक आक और दिखा दें क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहिए तो एक आक चीज का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, ये हम लोग क्या देखे हैं? ये हम लोग मेथेन का देखे हैं। मेथेन CH4 मेथेन। आइए हम आपको एथेन का बना के दिखा देते हैं, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए एथेन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है CnH2n+2। अरे ये तो सबका होता है यार, जहाँ जहाँ एन लगेगा ना सबका यही होता है, उसमें एथेन में क्या है। लेकिन सेथेन का अणुसूत्र होता है C2H6 मेथेन, क्योंकि दो मतलब एथेन मतलब 2 कार्बन, तो 2 और ये कितना? 2 दूनी 4 2 6, 2 दूनी 4 2 6। तो ये हो गया सूत्र, हो गया। इसको हम तो बोलते हैं अणुसूत्र। तो सर संरचनात्मक सूत्र बताइए। संरचनात्मक सूत्र मतलब C2 कार्बन कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। यार इतना आसान है। ये देखिए सर आप पढ़े क्यों नहीं पढ़ा दिए? ये तो बहुत ही आसान था UPSC नाम। बच्चों अब भी तो आसान लग रहा है, अभी तो पढ़ लीजिए, अभी कौन सा ज़्यादा समय हुआ है, कोई बात नहीं। ये देखिए C3 और ये क्या हो जाए? C2 और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन 4 है सर, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। हाँ सही तो है। ये हो गया संरचनात्मक सूत्र, पूछा जाता है। संरचनात्मक सूत्र पूछा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी पूछा जाता है। अब सर ये बताइए संक्षिप्त संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसको लिखते हैं CS3 और ये क्या हो जाएगा? CS3। ऐसे भी लिखा जाता है ये,
ठीक है ना। ये आप इसको ऐसे आपके पेपर में अगर आएगा ना पीसी ना तो ऐसे आएगा, नाम बताना होगा आपको, ठीक है। आइए हम लोग मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र सीखने की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो अब देखिए कार्बन के क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ, 1 2 और कितना हो जाएगा, 4 होना चाहिए ना, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4 कार्बन। अब इसके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर भी हम क्या बनाएंगे, एक कार्बन यहाँ ले लेंगे, एक कार्बन यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे और एक आपको यहाँ ले लेंगे। अब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। देखिए आइए एक को हम अलग टाइप से बना देते हैं, इसका हाइड्रोजन हम ये अलग ले लेंगे, इसका ले लेंगे, इसका हम अलग, ताकि हमको पता चलता रहे, नहीं तो सभी का जैसा हमको लगता है। ये हाइड्रोजन हो गया। अब आप बताइए क्या बताएं सर, ये बताना है आपको कि देखिए कुछ आपको दिख रहा है, बिल्कुल देखिए। अब देखिए C2 H6 था ना, 1 2 3 4 5 6, C2 1 2 C2 हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ भी कंप्लीट हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी कंप्लीट हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी कंप्लीट, 2। सर ये तो बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन अब कार्बन का तो बनाइए आप, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का तो हमको दिख रहा है, ये देखिए आपको भी दिखा सर। फिर यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, ये देखिए बताइए कितने बच्चों को सीख गए, देखिए दिखा कुछ ना। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान है यार, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहे मेथेन एथेन बना लिए, अब आप चाहे प्रोपेन बनाइए, चाहे ब्यूटेन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं। आइए हम लोग आइए इसको देख लेते हैं। देखिए एथेन का सामान्य सूत्र है और सूत्र ये हो जाएगा, संरचनात्मक सूत्र ये हो जाएगा CH3, देखिए जो अभी आपको बताया। और ये देखिए संक्षिप्त संरचनात्मक सूत्र ये हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बच्चों सारी चीज़ें देखिए सब इसमें नोट्स में सब नोट है, बस मेन आपको समझाना है, देखिए ठीक है ना। सारी चीज़ें आप समझते चलिए। ये देखिए अब ब्यूटेन का है तो ब्यूटेन का भी आप आसानी से बना सकते हैं, CnH2n+2 अणुसूत्र ये है, संरचनात्मक सूत्र ये है और संक्षिप्त ये है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र ये है, ठीक है ना। अब आपका एक होमवर्क है, आप हेक्सेन का बनाइए C6H12। चलिए हेक्सेन का बनाना है C6H12, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो बना के अगर दिखा देगा समझ लीजिए उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। हाँ वो बच्चा बना के दिखाया, बना के आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है ना। ये आपका हेक्सेन है। चलिए हेक्सेन का हम दिखा नहीं रहे हैं, बस ये आपको बना के बताना होगा आपका ये। चलिए अब देखिए एल्केन वाला खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं एल्कीन का, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो सूत्र CnH2n और सूत्र C2H4, संरचना सूत्र ये हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी बहुत सारे, ये सारे तरीके, इतने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। संरचनात्मक सूत्र, संक्षिप्त सूत्र CH2 डबल बॉन्ड बीच में रहेगा, ध्यान रखना है। और इसका ये ऐसे बन जाएगा, 2 2 का पेयर बनेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है। ऐसे ब्यूटीन का हो जाएगा, ऐसे फिर आपका ये ब्यूटीन का भी बन जाएगा। फिर देखते हैं एल्काइन का। एल्काइन का सब कुछ वही है, बस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, सूत्र में -2 हो जाएगा, ये ऐसे मतलब वहाँ 3 बॉन्ड हमेशा उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इसके बीच में कितना रहेगा, 3 बॉन्ड हो जाएगा, ये इसका है। तो ये बच्चों सारी चीज़ें हैं, ये बस इसमें से एक चीज़ पूछा जाता है, क्या सर, इसमें संरचनात्मक सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, या फिर इसमें आपका ये इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पूछ लेता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग देखिए पूछा जाता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं संतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध होता है, बता चुके हैं। और इसमें असंतृप्त, इसमें इनके कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब क्या होता है, इधर से उधर हो सकता है। और इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। इसमें मजबूत आबंध होता है तो ये कम क्रियाशील होता है, और इसमें मजबूत आबंध नहीं होता है तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं। उदाहरण में एल्केन, उदाहरण में एल्कीन और एल्काइन, यही होता है। अब बच्चों बात ये तो हमारा हो चुका, अब हम लोग शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये तो हम लोगों का फंक्शनल, देखिए सारा पढ़ने के बाद फिर IUPAC शुरू करते हैं। अभी तो हम लोग सारी चीज़ें एकदम सिंपल पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग फिर नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे, जहाँ से कि बनाना होगा 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से आने फिक्स हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए ये आपका हाइड्रोकार्बन दिया है, ये तो सब पता ही है, फंक्शनल ग्रुप।
देखिए यहाँ एक चीज डिफिनीशन लिखा है, वास्तव में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रक्रियात्मक समूह कहलाते। देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला नंबर एल्कोहल, जहाँ OH आपको मिलेगा। सर कहाँ पे मिलेगा? देखिए OH आपको अगर दिखता है, OH आपको अगर दिखता है OH, तो इसे हम अल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल। OH कहीं भी अगर दिखता है, एल्कोहल, एल्कोहल। एल्डिहाइड मतलब CHO, CHO में क्या मिलेगा? ये एल्डिहाइड। इसके बाद कीटोन में CO, जिसे हम ओन बोलेंगे, ठीक है ना। और COH मतलब ओइक एसिड इसे बोलते हैं, COO ओइक एसिड। अभी हम लोग इसे सब फंक्शन, बस आपको ये ध्यान रखना है जब कभी एल्कोहल की बात करेगा OH, एल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COO, हैलो मतलब क्लोरो ब्रोमो, ये सारी चीजें हैलो मतलब ये फंक्शन है, ये अलग से जुड़ जाते हैं, क्लोरो ब्रोमो ये चीजें, ठीक है ना। ये सारी इतना बस 4-5 ही है, ज़्यादा नहीं है इसमें। फंक्शनल ग्रुप में 4-5 में आपका ये काम हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, पूछा जाता है IUPAC के नामकरण पद्धति में सबसे पहला समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र समान होता है, समजातीय श्रेणी। कल शायद हम पूछे भी थे समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो यही होता है। लिख लीजिए अच्छे से, कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके कुछ गुण हैं। समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 ग्रुप का अंतर होता है, सभी सदस्यों की संरचना समान होती है, सभी सदस्यों का कार्यात्मक समूह समान होता है, और इसके बाद सभी यौगिकों को बनाने का तरीका समान होता है, सभी सदस्यों के गुण समान होते हैं। ये सारी चीजें इसमें कुछ देखिएगा, इसमें कुछ ये भी हैं, जैसे एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n CnH2n-2, ये यार -1 नहीं -2, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन संख्या 1 है, तो 2 1 का 2, 2 2 4 हो गया। ये सब पढ़ भी चुके हैं अभी हम लोग ना। कार्बन 2, तो 2 दूनी 4 2 6, 3 3 दूनी 6 2 8। अब ये 2 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6, 4 दूनी दुगुना दुगुना 2, तो 2 दूनी 4 में से 2 गई 2, 3 3 दूनी 6 में से 2 गई 4, 4 4 दूनी 8 में से 2 गई 6, ये है। अब देखिएगा जब हमारा OH जुड़ जाएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ CnH2n+1 OH जब जुड़ गया तो OH जुड़ जाएगा CH3OH। ये देखिए C2H5OH, C3HCO, मतलब ये देखिए दो दो ऐड हो रहा है, बस OH लगता जा रहा है, बस ये ऐसे, ठीक है ना। OH क्या हो रहा है? लगता जा रहा है। सब फंक्शनल हम लोग, अभी ये सारी चीजें फंक्शनल है। अब देखिए जब सामान्य, ये देखिए सामान्य सूत्र है, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना। हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं, IUPAC नाम कैसे सीख। एक आपको ऐसा फार्मूला बताते हैं जहां से आपका पूरा IUPAC नाम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले यस उपसर्ग, ये आप लिख लेंगे, इतने में ही आपका पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्लस P उपसर्ग, अगला वर्ड रूट, प्लस P प्रत्यय, प्रत्यय समझते हैं ना? यस प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो बाद में जुड़ता है, पढ़े होंगे ना, रजाई, इक प्रत्यय, ठीक है ना, वो सारी हिंदी वाला वही चीजें हैं। इतने में आपका पूरा ये खत्म हो, IUPAC नाम कंप्लीट। बस एक फार्मूले में, ये आप फार्मूला नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। फार्मूला हमने बनाया है खुद से, ठीक है। ये फार्मूला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कितना भी ढूंढ लीजिए, और इससे IUPAC नाम पूरा आपका खत्म हो जाएगा एक लाइन में। कैसे? यस उपसर्ग, P उपसर्ग और वर्ड रूट P प्रत्यय यस प्रत्यय। ये P क्या होता है? आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए यस उपसर्ग में क्या लिखेंगे, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग में सबसे पहले हो जाएगा Br ICl CH3। Br मतलब ब्रोमो, ये चीजें सब पहले लगेंगी, उपसर्ग मतलब पहले लगेंगी। I मतलब आइडो, Cl मतलब क्लोरो, CH3 मतलब मिथाइल, ये है। ये सारी चीजें यस उपसर्ग में लगेगा। अब P उपसर्ग में क्या होगा? P उपसर्ग में बच्चों होगा साइक्लो, साइक्लो मतलब इसमें कहने मतलब इसमें बंद चयन के लिए, जैसे हम लोग बात करें CH2 CH2 CH2, ये सारी चीजें इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ड रूट में क्या होता है? वर्ड रूट में वही
मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, ये हेक्सेस, ये सब वर्ड रूट में आ जाएगा। तो सर प्रत्यय की बात आप क्यों कर रहे थे बच्चों? इसमें एन, दूसरे में इन, तीसरे में आइन, ये पी प्रत्यय में हो जाएगा। सर यस प्रत्यय में, इसमें बच्चों हो जाता है प्रक्रियात्मक समूह। इसमें क्या क्या होगा? पहले में OH जिसे हम बोलेंगे ऑल, CHO जिसे हम बोलेंगे ऑल, CO जिसे हम बोलेंगे ओन, COOH जिसे हम बोलेंगे ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, बताइए इससे आसान अगर कहीं भी आपको मिल जाएगा ना तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना। इससे आसान अगर कहीं भी पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी अगर आपको मिलेगा तो आप हमको जरूर बताइएगा। पूरा एक पेज में, एक उसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छा तरीका हमने आपको बताने की कोशिश किया है। यह उपसर्ग में देखिए जो भी चीजें, ये बस याद रखना, यह उपसर्ग, पी उपसर्ग, वर्ड रूट, प्रत्यय, प्रत्यय, ये यस मतलब जो सबसे सफिक्स में, यस मतलब सफिक्स, ये मतलब प्रफिक्स। चलिए तो देखिए समझ गए ना। तो अगला देख लेते हैं CH3, CH2, 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 ये क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, क्या हो जाता है? पेंट। प्लस कितने सिंगल बॉन्ड है? एक बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन, क्या हो जाएगा? पेंटेन। समझ पा रहे हैं ना? ये सारी चीजें हैं। ये तो हमारा हो गया एल्केन का। ये किसका हो गया? एल्केन का। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन। अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन का। तो एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए तो कार्बन कितने? सबसे पहले तो वही देखना है, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब मेथ, एथ, प्रोप, क्या हो जाएगा? प्रोप। प्लस डबल बॉन्ड है ना, ये देखिएगा तो क्या हो जाएगा? इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। आगे CH3, CH, CH2, CH2, 1 2 3 4 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। सही है। अब हम लोग एक देख लेते हैं एल्काइन। अब हम लोग देख लेते हैं एल्काइन, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। एल्काइन तो क्या हो जाएगा? CH, C, CH2, CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट प्लस कितने हैं? ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? आइन, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है ना। इतना सारी चीजें इसमें। तो आइए हम लोग कुछ IUPAC नाम और सीख लेते हैं। IUPAC नाम देखेंगे और उनकी संरचनात्मक सूत्र भी देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सिंपल भी कर लेते हैं और फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं आएगा ना पूछिएगा। बस हम लोगों को मेन था सीखना, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखा दिया। तो देखिए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, CH3, CH2, CH2, OH। देखिए तो इसमें देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। 3 कार्बन मतलब प्रोप हो जाता है। अब बच्चों क्या लग गया है? OH लग गया है। तो OH लग गया तो OH का मतलब क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। तो क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? ऑल लग गया ना तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब इसका संरचनात्मक सूत्र एक बार देख लेते हैं। तो कितना है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए लास्ट में OH। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन, इसका संरचनात्मक सूत्र। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए
ये प्रोपेनॉल। अब कहेंगे सर इसको लास्ट में ऑल को क्यों जोड़े? अरे हम लोग अभी तो यही तो पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ये देखिएगा, प्रक्रियात्मक समूह में हम लोग क्या पढ़े थे, ये उपसर्ग वाला, कि OH जब होगा तो उसको हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे, और अगर ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो आ जाएगा तो इसको सबसे पहले जोड़ेंगे। तो आइए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग एक देखते हैं, CH3 CH2 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 Cl, ये हो जाएगा। तो अब देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे Cl जोड़ दिया ना, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, सबसे पहले Cl को क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो। अब 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट। और ब्यूट में कौन सा है बांड, सिंगल बांड है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। समझ पा रहे हैं ना, ये है सिंपल सा। अब देखिए जुड़ गया, कहीं भी जुड़ेगा लेकिन इसको पहले ले, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सफिक्स है, उपसर्ग में है, ठीक है ना। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से, BrICl CH3, मतलब ब्रोमो आयोडो क्लोरो मिथाइल, इतना ही होते हैं। और यस प्रत्यय वाले कितने होते हैं, OH CHO CO COOH, मेरे साथ बोलेंगे, OH CHO CO COOH। OH मतलब ऑल, CHO मतलब अल, CO मतलब ओन, COOH मतलब ओइक अम्ल, ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका बना लेते हैं, संरचनात्मक सूत्र बना लेते हैं। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन, यहाँ 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 यहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ये संरचनात्मक सूत्र हो गया। संरचनात्मक सूत्र भी बनाना इसीलिए हम साथ साथ सिखा रहे हैं, ताकि आप तीनों चीज़ें जानते रहिए। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 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 OH। ये बिना बताए पहले आप अपने कॉपी में लिखिएगा, फिर मेरा देखिएगा। वीडियो रोक लीजिए, इसके बाद आप लिखिए अपने से, इसका संरचना सूत्र बनाइए, फिर हमारा देखिए। देखिए कितने कार्बन, सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा, पेंट। और इसके बाद ये क्या लगा, OH 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 मतलब लास्ट में जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, ये हो जाएगा। समझ गए ना, पेंटेनॉल। सिंपल सब आए हुए क्वेश्चन है। संरचनात्मक सूत्र बना लीजिए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH। हर जगह क्या हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हर जगह हाइड्रोजन, सब जगह जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। कुछ सीख पा रहे हैं ना, कुछ नहीं बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से हम इसको सारी चीज़ों को करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, CH3 CH2 CH2 CHO। अब देखिए CHO जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल, OH ऑल, CHO ऑल, और इसके बाद फिर अभी COOH ओइक एसिड। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 4 कार्बन है कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन, ये तो ग्रुप है। तो 3 कार्बन क्या हो, मेथ एथ ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, नहीं 4 कार्बन है ये, इसको भी जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो क्या हो जाएगा इसमें, अल, तो ब्यूटेनॉल, अल जुड़ेगा, ऑल नहीं अल जुड़ेगा, क्योंकि CHO है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनॉल। इसका भी आप बना लेंगे, 1 2 3, और इसके बाद किसमें 4 है ना, 3 ही है, CHO कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे ऐसे हर जगह जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, CH3 COCH3। अब इसका नाम क्या है, देखिए ये देखिए जुड़ गया, COO, अभी बताए थे वहाँ पे ना। तो ये क्या हो जाता है, ओइक, क्या हो जाता है, ये नहीं ओन, ओन हो जाता है। तो मेथ एथ प्रो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। संरचनात्मक सूत्र इसका बना दे, COC, ये 3 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। सही, यहाँ तक सीख पा रहे हैं कुछ चीज़ें, ये हो गया। अगला 6वां चलते हैं, CH3 CH2 COOH, मेथ एथ प्रोप, ये क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। तो प्रोप, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। 7वां चलते हैं, CH3 CH CH2। अब इसका बना लेंगे ना संरचनात्मक सूत्र, इसका प्रोपेनोइक अम्ल का बना देते हैं। अच्छा नहीं तो आप ये भी नहीं बना पाएंगे,
COOH ये हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड देखिए दिया है तो क्या हो जाएगा, मेथ है तो प्रोप, तो क्या नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस इन, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना, प्रोपीन। सनातनवाद सूत्र इसका कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन और ये डबल, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, सही है, ये हो जाएगा। लेकिन ये 2 1 3 1 4 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 2 पहले से हो गया ना, 2 1 3 1 4, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जितना आपको सिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये हो गया, सही है, ये हो गया आपका, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। एक आपको और करा देते हैं लास्ट, इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस अपने से बहुत सारे क्वेश्चन की करेंगे जो आपको बुक में दिया है। आप बताइए इसका नाम जल्दी से, देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। सनातन सूत्र बना देते हैं, कार्बन, ये यहाँ हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ हाइड्रोजन देखिएगा। अब यहाँ कार्बन कार्बन 3 है ना, तो कार्बन कार्बन 3 है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 3 इधर है, एक आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे बस, क्योंकि 3 1 4 हो गया, यहाँ 3 1 4 हो गया, ठीक है ना, 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ ये जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा। बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये संरचना सूत्र हो गया, ये इसका सूत्र हो गया, ये देखिए हम लोगों ने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, ये सारे हम लोगों की प्रैक्टिस। तो इसी प्रकार से यूपीएससी नाम आपका टोटल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग बस इतना ही करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। अब आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, बाकी हमारी तरफ से तो ये सारे ख़त्म हो चुका है यूपीएससी नाम, इसमें जितना मेन था हमने करा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर लग रहा हो सर ये क्वेश्चन बता दीजिए यूपीएससी ना, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा भी होगा हम आपको चीज़ों को बताएंगे। हाँ, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जो चाहिए आप बताइए, हम आपको सारी चीज़ें बनाते हुए सब चलते हैं। और बस 16 तारीख तक बच्चों एकदम अच्छे से खूब मन लगा कर एकदम पढ़ाई करिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, 1 घंटे कुछ मिनट का वीडियो हो गया, फिर ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ताकि आप लोग इसमें इतना देख लीजिए। बाकी फिर चीज़ें हम लोग अंसाल वगैरह, हाँ साइंस का जो केमिस्ट्री और बायो का अंसाल है वो भी अभी हम आपको बना के शाम तक में अपलोड कर देंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कुछ मैथ के बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हम जल्दी से अपलोड करते हैं। और बच्चों आप लोग चैनल को थोड़ा सा ये सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। इस समय आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो उसको करते रहिए। और फिर हम तो अपने तरफ से कर ही रहे हैं, थोड़ा सा यार तबीयत नहीं ठीक थी, बाकी अब ठीक है, चीज़ें सब चल रही हैं अच्छे से। और बाकी आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए, फिर अच्छे से पेपर दिए। आप सबकी बहुत तैयारी यार, कल हम भेजे थे ना जो पेपर दिए हैं बच्चों का, सर इतना आसान पेपर है, आसान नहीं, आप इतना अच्छे से पढ़ें इसलिए आपको आसान लग रहा है, बाकी किसी को दीजिए तो पता चल जाएगा। पेपर हम बहुत अच्छे से बनाए हैं, ऐसा वैसा पेपर नहीं, आप किसी को दे के देख लीजिएगा। तो सब व्यवस्थित से आपकी देखिए, हम बोर्ड की कॉपी भी मंगा दिए, जो बच्चे लिए हैं अपना प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं है तो अपना वो भी अपने कॉपी पर ही करिए, और वो मार्कशीट पे जरूर करिए। अगर छोटी सी भी गलती वो मार्क पे कर देते हैं तो पूरा आपको मार्कशीट 20 नंबर पूरा चला जाएगा। तो बहुत सावधानी से पहले प्रैक्टिस को कर लीजिए, ताकि बोर्ड में आपको कुछ नया ना लगे, आपको लगे कि बस हम ऐसे ही तो बस पेपर दे रहे हैं अपने घर में सिंपल बैठ के। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके।